हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं, चाहे वो TRE 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। और अगर एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो पूरा रिवीजन तो हो ही जाएगा, साथ में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। चाहे जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे PRT है, चाहे TGT है, चाहे 6 to 8 है, इवन हमने PGT के भी कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं ताकि अगर जो TGT की तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि ये क्वेश्चन आसान है, तो भैया जी लास्ट में हमने 5-6 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए हैं ताकि आपके अच्छे लेवल की तैयारी हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। वैसे जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं, ये शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन आपको लगेंगे आसान है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है लेक्चर उनके लिए ये भी टफ है। ठीक है, अगर आपने लेक्चर कर लिया है तो क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा लगेगा, लेकिन वही लास्ट में हमने कहा 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको दिमाग चलाने पे मजबूर करेंगे। तो चलो देखते हैं। लिखा हुआ है गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। ये किसकी बात कर रहा है? गैर लीप वर्ष की, यानी 365 दिन। आपको पता है 366 लीप वर्ष होता है, ये गैर लीप की बात कर रहा है, यानी 365 दिन वाले की बात कर रहा है। और आप सभी को यह भी पता है कि 365 में 52 सप्ताह हो जाते हैं और एक दिन शेष बचेगा, यानी हमारे पास 52 सप्ताह प्लस एक विषम दिन, चाहे विषम दिन बोल दो या एक शेष दिन बोल दो, चलो हम शेष दिन लिख देते हैं, एक शेष दिन। खेल इसी का है। 52 सप्ताह में आप सभी को पता है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो भी रहेगा वो 52 रहेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि रविवार कितने होने चाहिए? 53। तो भैया जी इस 52 सप्ताह में सभी लोग 52 हैं, चाहे सोमवार हो, रविवार हो, कुछ भी है ना, सभी ऐसे ऐसे रहेंगे। तो अगर रविवार की बात करते हैं तो रविवार भी 52 रहेगा, सोमवार भी 52 रहेगा, लेकिन वो ये चाह रहा है कि 53 रविवार होना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी 52 रविवार हो चुके हैं, एक रविवार और चाहिए। अब एक रविवार इसी पर डिपेंड करेगा, ये जो एक दिन शेष बच रहा है वो अगर रविवार हो जाएगा तो हमारे 53 रविवार हो जाएंगे, अगर ये सोमवार हो जाएगा तो हमें 52 रविवार पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा, अगर ये मंगलवार हो जाएगा तब भी हमें 52 रविवार ही मिलेंगे। इसका मतलब ये जो एक दिन है ये क्या क्या हो सकता है? ये सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, ये बुधवार भी हो सकता है, ये बृहस्पतिवार भी हो सकता है, ये शुक्रवार भी हो सकता है, ये शनिवार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, ये रविवार भी हो सकता है। ये एक दिन जो शेष बच रहा है वो इनमें से कोई एक दिन होगा, लेकिन वो ये चाह रहा है कि 53 रविवार हो जाएं। 53 रविवार, इसका मतलब 52 रविवार तो हो चुके हैं, हमारे फेवर में एक रविवार आ जाए, मतलब ये जो शेष बच रहा है वो अगर रविवार रहेगा तो हमारे 53 रविवार हो जाएंगे। तो ये रविवार हमारे फेवर में है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हो जाएगा, यानी इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, कितने रविवार इसमें दिखाई दे रहे हैं? एक, तो एक हो गया। और टोटल कितने दिन हैं? 7, इसलिए इसका फाइनल आंसर हो गया 1/7। कहाँ है भैया? पहला वाला सही है। वैसे इतना सब अगर समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आपके लिए सलाह है कि आप रट्टा मार लो। रट्टा मारने का मतलब ये हुआ कि अगर गैर लीप की बात करें, अगर गैर लीप वर्ष की बात करें, यानी 365 दिन की बात करें, 365 दिन की, तो उसमें सोमवार की प्रायिकता 1/7, 53 की है, 53 की हो रही है, ठीक है, 53 की बात हो रही है। 53 रविवार की 1/7, 53 सोमवार की 1/7, 53 मंगलवार की, मतलब मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, किसी के भी पूछे 53 की तो हमेशा उसका जो उत्तर रहेगा 1/7 रहेगा। दूसरी चीज, कभी कभी ये घुमा देता है कि गैर लीप या लीप, बोलेगा कि 52 रविवार, 52 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? 52 रविवार, तो भैया जी 52 तो ऑलरेडी होंगे ही, 100% होंगे, निश्चित है कि 52 रविवार होंगे ही, कंपलसरी है, होंगे ही।
इसका मतलब अगर कोई ऐसी घटना है जो निश्चित घटना होगी तो उसका मतलब उसका प्रायिकता का आंसर 1 आता है। याद रखिएगा, ये अगर 53 है तो 1/7 आएगा, 52 है तो हमेशा 1 आएगा। याद रखिएगा, अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है। 40 गेंद है टोटल, उसमें से 8 पर बाउंड्री लगती है और 32 पे नहीं लगती है। इसका मतलब 32 पर बाउंड्री नहीं लगती है, सही है। अरे भैया 40 गेंद में 8 गेंद पे और बॉल पे जो है बाउंड्री लग जाती है, लेकिन 32 गेंद पे नहीं लगती है। ठीक, तो कह रहा है बाउंड्री ना लगा पाने की प्रायिकता क्या होगी, यानी इसकी बात कर रहा है, बाउंड्री ना लगाने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब 32 गेंद पे बाउंड्री नहीं लगी है और टोटल कितनी गेंद थी, 40। यही उत्तर होता है, खत्म। 4 से काट दीजिए, 4 अट्ठे, या 8 से काट दीजिए अगर आपकी मर्जी है। 8 चौक 32, 8 पंजे 40। फाइनल आंसर है 4/5। कहीं है ऑप्शन सी। अगर ये पूछा होता कि बाउंड्री लगाने की प्रायिकता, तो कितनी बॉल पे बाउंड्री लगी है, 8, यानी 8 ऊपर रहेगा, टोटल नीचे रहता है 8/40, 1/5 आंसर हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन भले ही आसान है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भैया, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता, आपको प्रायिकता का आंसर याद होना चाहिए कि प्रायिकता का आंसर 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से कम होता है। कभी निगेटिव इसका आंसर नहीं हो सकता है, कभी 1 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता है, ये याद रखना है। यानी इसका आंसर इसी के बीच में लाई करना चाहिए। अब देखो, कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, क्या माइनस में हो सकती है? माइनस में, हमने कहा 0 से छोटा नहीं, इसका मतलब माइनस वाली नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। ये कह रहा है 1.00009, हमने ये भी कहा कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। ये तो 1 से बड़ा है, देखो 1 से कम ही होना चाहिए या 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती। आगे देखते हैं 18/23। 18/23 ये एक समभिन्न है। अगर आपको ऐसे देख करके पता चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दशमलव में बदल लीजिएगा, दशमलव में बदल लीजिएगा। हम सलाह देंगे कि दशमलव में मत बदलिए। कैसे क्या करना होता है सर जी, अगर ऊपर छोटा और नीचे वाला बड़ा है तो हमेशा वो प्रायिकता का आंसर हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर है तब भी प्रायिकता का आंसर हो सकता है, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ ऊपर बड़ा और नीचे छोटा है तो ये प्रायिकता का आंसर नहीं हो सकता है, ये याद रखना है बस। जैसे ऊपर 18 नीचे 23 है, हो सकता है। ऊपर 23 रहे नीचे भी 23 रहे तब भी हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर 23 है नीचे 18 हो जाए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मान 1 दशमलव समथिंग में चला जाएगा या 2 दशमलव समथिंग में चला जाएगा, ठीक है। यानी इसका उत्तर 1 से बड़ा आ जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता है। तो ये हमारा आंसर जो है वो सी वाला सही है, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो हमारे प्रायिकता का आंसर हो सकता है। आगे ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज उड़ जाएगा ऊपर से, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से 2 ताश यादृच्छा निकाले जाते हैं, मतलब रैंडम निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। 2 ताश निकाल करके फेंक दिया जाता है, 52 पत्तों में से 2 ताश फेंक दिया गया है। शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में से एक इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी। आराम से देखो, 50 कार्ड थे, सॉरी 52 कार्ड थे, 2 कार्ड निकाल करके फेंक दिया गया। अब उसमें से बाकी 50 पत्तों में से बचे हुए, उसमें से कह रहा है कि एक इक्का निकलने की प्रायिकता क्या है। वैसे आप सभी को पता है कि 52 पत्तों में 4 इक्का होता है, 4 इक्का होता है, सही है। अब ये डिपेंड करता है कि जो ताश आपने फेंका है उसमें से क्या फेंका है, ये तो नहीं बताया गया क्या फेंका गया है। देखो भैया, अगर जो आपने 2 ताश निकाल करके फेंका है, अगर वो दोनों इक्के चले गए तो हमारे पास 2 ही इक्के बचेंगे। अगर हो सकता है एक भी इक्का ना गया तो हमारे पास चारों इक्के बचे रहेंगे। और हो सकता है एक इक्का चला जाए, एक कोई और कार्ड चला गया, इसका मतलब यह हुआ कि अभी हमारे पास 3 इक्के बचे हुए हैं। फिर से सुन लो, जो 2 ताश हम निकाल करके फेंक रहे हैं या कहीं अलग से रख रहे हैं, वो तो दोनों ताश दोनों इक्के हो सकते हैं। अगर दोनों इक्के हमने साइड कर दिए तो अब हमारी गड्डी में 2 ही इक्के बचेंगे, क्योंकि 4 इक्के होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक इक्का फेंक दिया और एक कोई और कार्ड फेंक दिया,
तो अब हमारे पास 3 इक्के बचेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमने दोनों मतलब इक्के नहीं लिए हैं, ऐसे ही नॉर्मल कार्ड फेंक दिया है, तो अब हमारे पास चारों इक्के बचेंगे। सही है, तो अब देखो कितनी कंडीशन बन सकती है, 3 कंडीशन। जब कभी भी कंडीशन बनती है, कहेगा क्वेश्चन कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब जहां कहीं भी मैथ में अगर या आता है 2 चैप्टर में या, तो उसके लिए हम लोग यूनियन का काम लेते हैं। यूनियन का 2 चैप्टर में आता है, बेसिकली 2 चैप्टर में आता है। एक पीएनसी में आता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आता है, एक प्रोबेबिलिटी में आता है। अगर यह आता है, जिसको हम लोग और कहते हैं, अगर यह आता है तो यूनियन काम लेते हैं, और अगर और आता है और एंड आता है एंड, तो उसके लिए हम लोग इंटरसेक्शन का काम लेते हैं। मतलब कोई ये कहेगा कि भैया जी चाहे ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, मतलब बीच में या लगा है तो इसका मतलब यूनियन लगाएंगे। कहेगा कि हमारे पास ये भी होना चाहिए और साथ में ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इंटरसेक्शन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर 3 कंडीशन बचेगी, सॉरी 3 कंडीशन बनेगी। हमारे पास टोटल है 52 कार्ड, 52 में से 2 हो गए माइनस, बचे अब 50 कार्ड। लेकिन ये जो 2 कार्ड आपने निकाला है वो 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, यूनियन और इसका मतलब क्या होता है सर जी? इसका मतलब जोड़ होता है, इसका मतलब जोड़ होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यूनियन का मतलब जोड़ होता है। चलो देखो ध्यान से देखो, अगर जो हमने निकाला है वो दोनों इक्के निकाल दिए हैं, तो अब हमारे पास 2 इक्के बचेंगे। 2 इक्के में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी सर जी? हमारे फेवर में 2 और टोटल 50, यानी इसकी जो प्रायिकता होगी वो 2/50। यहां तक समझ में आया? फिर से समझ लो। कह रहा 2 पत्ते निकाल के फेंक दिए गए, इसका मतलब यह हुआ कि 4 इक्के होते हैं। 2 पत्ते अगर इक्के के निकाल के फेंक दिए आपने, तो अब ये हमारे पास 2 इक्के बचे हैं, टोटल 50 कार्ड है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इक्का निकाल दो और एक कोई अदर कार्ड, कुछ भी मान लेते हैं, एक अदर कार्ड, तो भैया जी एक इक्का देखो चला गया ना, एक इक्का कट गया ना, एक इक्का कट गया, इसका मतलब अभी हमारे पास कितने इक्के बचे हैं? 3, और टोटल कार्ड कितने हैं? 50। सही है, चलो आगे देखते हैं। हो सकता है दोनों अदर कार्ड गए हो, कोई इक्का ही ना गया हो, कोई इक्का ही नहीं गया हो, तो इसका मतलब अभी हमारे पास चारों कार्ड बचे हुए हैं। इन 3 कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन बनेगी ही नहीं। जो आपने दोनों कार्ड निकाले हैं, या तो दोनों इक्के हो सकते हैं, या तो दोनों इक्के नहीं हो सकते हैं, या तो एक इक्का एक वो। सही है, अब कोई हमसे कहेगा सर जी ये वाला इक्का है कि ये वाला? भैया जी हमने दोनों कार्ड जब एक साथ में निकाले हैं, तो उसमें चाहे ये वाला इक्का हो, चाहे ये वाला सादा हो, या ये वाला इक्का हो या ये वाला सादा हो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है, दोनों साथ में निकाल लो ना, तो चाहे जैसे हो जाए। हमने ये नहीं कहा कि एक एक करके निकाला गया है, तो उसके लिए अलग, लेकिन साथ में निकाला गया है। इसका मतलब ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, तीनों एक साथ में नहीं हो सकते। या की कंडीशन है, या वाले में हमने कहा जोड़ना होता है, जोड़ना, तो फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर सबको जोड़ना है। 2/50 प्लस में है 3/50 प्लस में है 4/50, ये तीनों कंडीशन हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ दो, तो 2 3 5 5 4 9, और नीचे तो 50 एलसीएम है, यानी आपका फाइनल आंसर हो गया 9/50। 9/50, ये ऑप्शन सी वाला सही है। सही है, समझ में आ गया? एक बार और देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1 से 40 तक की संख्या वाले टिकटों से भरे एक बैग से यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। चयनित टिकट की संख्या 7 का गुणक होने की प्रायिकता, मतलब देखो संख्या लिखी है 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, ऐसे संख्या लिखी है। कहाँ तक लिखी है? 40, यानी टोटल कार्डों की संख्या कितनी है? 40 कार्ड है भैया, टोटल 40 कार्ड है। हमारा फेवर कौन कर रहा है? चयनित टिकट की संख्या 7 का गुणक होने की प्रायिकता। तो 7 के कितने गुणक बनेंगे? इसमें से 7 बनेगा, 7 दूनी 14 बनेगा, 7 त्रिक 21 बनेगा, 7 चौक 28 बनेगा, 7 पछे 35 बनेगा, 7 छक 42 जो है वो इसके आउट ऑफ रेंज चला गया, रेंज से बाहर चला गया, यानी ये 5 पत्ते हमारे फेवर में रहेंगे, 5। तो प्रोबेबिलिटी
प्रायिकता क्या हो जाएगी, बहुत ही सिंपल, कितने हमारे फेवर में है 5 लोग और टोटल कितने हैं 40, खत्म हो गया, उत्तर आ गया 1/8। काट दीजिएगा भैया, कहीं है 1/8, देखो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे पूछता कि 5 के गुणज तो 8 हो जाते, 8/40 हो जाता है। कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार फेंक कर कम से कम एक सिर प्राप्त करने की प्रायिकता, एक सिक्के को 2 बार फेंका गया है, इसका मतलब इसका सैंपल स्पेस आपको आना चाहिए, दोनों बार हेड आ सकता है या एक बार हेड एक बार टेल, या एक बार टेल एक बार हेड, या दोनों बार टेल आ सकता है। यही कंडीशन बनती है, टोटल 4 कंडीशन बनती है। वो कह रहा है कि कम से कम एक सिर यानी एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। उससे ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है लेकिन कम नहीं चलेगा। मतलब इनको एक हेड चाहिए और 2 हेड वाला भी चल जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला इसके फेवर में है, ये भी एक हेड है, ये भी फेवर करेगा, ये वाला भी इसके फेवर में, लेकिन ये वाला फेवर नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एक भी हेड नहीं है। वो कह रहा है कम से कम एक सिर आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। कम से कम का मतलब उससे कम आप नहीं जा सकते हो, उससे ऊपर जा सकते हो। अधिकतम सा मतलब उससे ज्यादा नहीं जा सकते हो, उससे नीचे रह सकते हो। ठीक, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सिंपल एकदम, कितने लोग फेवर कर रहे हैं, 1 2 3, कितने लोगों में से, 4 लोगों में से, 1 2 3 4 लोगों में से 3 लोग इसके फेवर में हैं, तो आपका आंसर हो गया 3/4। ठीक है, समझ में आया भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए 2 निष्पक्ष 6 मुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना है। अरे भैया, अगर 2 आपके पास निष्पक्ष 6 मुखी यानी वही 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, क्या कभी उस पर योगफल 13 हो सकता है, या फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना है? मतलब 6 6 12 ही हो सकता है मैक्सिमम, 13 हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भैया मैक्सिमम इस पे भी 6 इस पे भी 6 तो 12 ही तो होगा। अगर इस पे 6 है इस पे 5 है तो 11 ही होगा। मतलब मैक्सिमम 12 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये कह रहे हैं 13 प्राप्त होने की, तो भैया जी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ए को कहा जाता है एक निश्चित घटना, क्या ऐसा निश्चित है? नहीं है, इसका मतलब ये गलत। एक शून्य घटना, हाँ इसकी प्रायिकता एक शून्य होगी, इसलिए ये वाला सही है। एक असंभव घटना, हाँ ये भी सही है, शून्य घटना को ही असंभव घटना कहते हैं। तो ये एक शून्य घटना एक असंभव घटना दोनों है, इसलिए आपका आंसर ये वाला रहेगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फाइनल आंसर ये वाला रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो असंभव होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 13 फरवरी के बाद 15 फरवरी आएगी, अरे भैया 13 के बाद 14 आएगी, 15 कहाँ से आएगी, है ना? तो इसका मतलब असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 14 कहाँ गई, दिक्कत हो जाएगी, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी अगर 14 गायब हुआ। चलो, कह रहा है कि एक थैले में 5 सफेद 8 लाल तथा 4 जामुनी रंग की गेंदें हैं। यदि हम थैले से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकालते हैं तो जामुनी गेंद प्राप्त नहीं होने की, जामुनी गेंद ना आए मतलब भैया जी सफेद आ सकती है, लाल आ सकती है, मतलब इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, खत्म। सही है। अब देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ में आया कि यह वाली कंडीशन कहां लगती है, तो हम यहां ऐसे भी बता सकते हैं। देखो 5 है सफेद और 8 है लाल, 4 है जामुनी। वो कह रहा है कि जामुनी गेंद प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता बता दो, मतलब जामुनी ना प्राप्त हो, बाकी कोई भी हो जाए चल जाए लेकिन जामुनी ना प्राप्त हो। तो भैया जी ऐसा हो सकता है सफेद आ सकती है, ऐसा हो सकता है सफेद आ सकती है। तो सफेद के लिए प्रोबेबिलिटी बनेगी 5 बटे में, क्योंकि 5 सफेद है, टोटल कितनी है 17, 5 बटे में 17। या ऐसा भी हो सकता है कि लाल भी हो सकती है, इसका मतलब 8 बटे 17 हमने कहा है। या अगर ये आए तब भी सही है, ये आए तब भी सही है, दोनों हो सकती है ना भैया, दोनों, या तो ये आ जाए तब भी सही है या तो ये आ जाए तब भी सही है। तो या की कंडीशन में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जोड़ दीजिएगा 13 बटे 17, ये आपका फाइनल आंसर है। या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि सर जी जामुनी बोला नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब
सफ़ेद आ जाए और लाल आ जाए तो इसके फेवर में रहेगी, तो सफ़ेद और लाल को जोड़ करके डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। ठीक है, 2 तरीका हो गया। तीसरा देख लो, वो पूछा है कि जामुनी नहीं निकलनी चाहिए, जामुनी नहीं निकलने चाहिए, तो नहीं वाले को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बोलते हैं, नॉट इवेंट। सही है, हमने कहा कि जामुनी का आप आंसर निकाल लो, जामुनी का आंसर निकाल लो, जामुनी वाले का आंसर निकाल लो। तो जामुनी कितनी है? 4, टोटल है 17। ये जामुनी निकलने की प्रोबेबिलिटी है, वो आपसे पूछ रहा है जामुनी नहीं निकलने की। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दोनों का उत्तर 1 होता है अगर हम जोड़ देंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का 4/17 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का आंसर निकालना है, तो ये उधर जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 - 4/17, सो आंसर विल बी 13/17। चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे डायरेक्ट करो, सबका आंसर सेम है। हम तो आपको सलाह देंगे कि आप पूरा डायरेक्ट करो, ये सब ऐड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लो। वो पूछ रहा है जामुनी नहीं आना चाहिए, मतलब सफ़ेद आ सकती है, लाल आ सकती है, तो सफ़ेद 5 है, लाल 8 है, 13, 13/17 खत्म। सही है, तो यहां से आंसर आ गया 13/17, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। 13 में 17 से डिवाइड, 130 हो गया, 17 से 119 होता है, 11 पे हासिल, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो अब 17 छक्का 102 हो जाएगा। यहां से 17 छक्का 102 यानी 8 बच जाएगा, फिर 80 हो जाएगा। 17 चौका 68, 17 चौका 68, यहां से 12 हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो 0.76 ही आएगा, 0.76 आंसर है, 0.764। अगर इसको आप राउंड ऑफ करते हो ना, तो अगर इसको आप छोड़ते हो, तो छोड़ने के लिए आपको पता है कि 4 से अगर ज़्यादा होता है तो एक ऐड करके तब छोड़ा जाता है, लेकिन अगर 4 तक है तो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। देखो ये 4 तक है, इसका मतलब इसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर है 0.76। 0.76 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा। वैसे भले ही आपके उसमें आंसर कुछ भी हो, लेकिन फाइनल आंसर ये रहेगा 0.76, राइट आंसर 0.76 है। भले ही ये आंसर माना है, लेकिन आंसर ये है 0.76, सही आंसर ये है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या है। एक थैले में 5 लाल एवं कुछ नीली गेंदें हैं। ठीक है, एक हमारे पास थैला है जिसमें 5 लाल है, रेड है और कुछ नीली है। मान लेते हैं एक्स जो है वो ब्लू बॉल्स है। यदि एक नीली गेंद या निकालने की प्रायिकता, नीली की प्रायिकता क्या होगी भैया जी? ब्लू की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू वाली है कितनी? एक्स, और टोटल कितनी है? 5 + x। समझ में आया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे भैया रेड 5 है, ब्लू x है, तो दोनों को जोड़ करके नीचे पटका जाता है। नीली वाली की प्रायिकता नीली की संख्या x है, तो x ये हो गया ऊपर, ये नीली की प्रायिकता है। कह रहा है तथा लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है। सबसे पहले लाल की निकाल लेते हैं। रेड वाली 5 है और टोटल है 5 + x। इतना समझ में आ रहा है? ये नीली की है, ये लाल की। अब यहां से फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली वाली की जो प्रायिकता है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है। सही है, इसका मतलब यह हुआ कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है, तो लाल गेंद वाले में 4 से गुणा कर दो, नीली वाले की प्रायिकता के बराबर हो जाएगी। अब देख लो, x बटे में 5 + x बराबर 5 बटे में 5x गुणे में 4। सही है, यही चीज को बोला है। एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ये चीज लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है, लाल वाले की 4 गुनी है, तो 4 से गुणा कर दो। सही है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तब थैले में स्थित नीली गेंदों की संख्या बता दो, यानी x का मान पूछा है, तो सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये देखो 20 हो गया, x 5 + x बराबर में ऊपर 20 और नीचे 5 + x,
ये चीज नीचे है और ये चीज नीचे है दोनों, अगर इस चीज को ऊपर ले जाओगे तब भी कट जाएगा, नीचे नीचे काट दो तब भी कट जाएगा। इसका मतलब x का मान 20 है, सॉरी x का मान 20 है। 50 क्यों लिख रहे हैं भाई, देख लो x बराबर 20। सही है, समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको प्रूफ भी दिखाते हैं। देखो ये हमारे पास थैला था, इसमें 5 रेड है, 20 नीली है। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/25 यानी 1/5। सही है। इसकी क्या हो जाएगी, 20/25 यानी 4/5। देख लो, आप देख लो कि इसमें जब 4 से गुणा करोगे तब ये बराबर आएगा, है ना। इसका मतलब ये 4 गुनी है और ये तो 1/4 है। सही है, अब तो सुकून हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही है। जब कभी भी कोई नहीं दिया रहेगा तो हाँ XYZ फलाने डिमा के मार्क करके कर सकते हैं। चलो आगे। अब ये क्वेश्चन है, एक थैले में 2 लाल 3 हरी तथा 2 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला ना होने की प्रायिकता है। ये तो अगर थ्योरी से लगाया जाएगा थोड़ा सा लेंदी है, PNC से लगाया जाए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो बहुत आसान है। सबसे पहले अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो PNC का मतलब आपको समझा दे रहे हैं, मान कैसे निकाला जाता है वो चीज आपको बता दे रहे हैं। जैसे अगर कोई कहे कि 5P2 का मान बता दो, तो 5P2 का मतलब ये होता है कि ऊपर में रहेगा 5 फैक्टोरियल और नीचे रहेगा इन दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, ये होता है। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जहां से फैक्टोरियल लिखना, मतलब जितना फैक्टोरियल है वहां से लिखते चले जाओ, 1 तक जाना है, गुणा करना है। ठीक है। और नीचे देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा है सही से तो 5 - 2 यानी 3 लिखा हुआ है, 3 फैक्टोरियल। ऊपर लिखा हुआ है 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, और नीचे भी 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणे में 2 गुणे में 1। सही है। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि 3 फैक्टोरियल है तो 3 से लेकर 1 तक जाना है, गुणा करना है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 से लेकर 1 तक। 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 से लेकर 1 तक। ये पूरा शहीद हो गया। अब हमारे पास इसका उत्तर आ गया 20। सही है। ये है 5P2 का मान। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि 5C2 का मान बता दो, तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर रहेगा 5 फैक्टोरियल, नीचे रहेगा, जो नीचे है वो चीज रहेगा फैक्टोरियल के साथ, और एक बार 5 - 2 फैक्टोरियल फिर से रहेगा। मतलब चीज वही है, बस खाली यहां पर जो नीचे रहता है उसको फैक्टोरियल एक बार और लिखना होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 5 फैक्टोरियल है, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 लिखेंगे। नीचे 2 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 2 गुणे में 1 लिखेंगे। ये नीचे 3 फैक्टोरियल अभी करके बताए हैं तो 3 गुणे में 2 गुणे में 1 लिखेंगे। ये यहां से पूरा ये शहीद हो गया, यहां से पूरा ये शहीद हो गया। 2 का पहाड़ा 1 बार गया, 2 का पहाड़ा 2 बार गया, यानी इसका उत्तर आ गया 5 गुणे में 2 बराबर में 10। तो ये आंसर हो गया। ठीक है। P का मतलब होता है परमुटेशन, C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करना, किसी चीज को अरेंज करना। पहले ये रहेगा, फिर वो रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, इस चीज को बोलते हैं अरेंजमेंट। और C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी इसको बोलते हैं सिलेक्शन, किसी चीज को सिलेक्ट करना, 5 में से 4 लोगों को छांटना। ठीक है। और ये हमें ये बताता है कि किसी चीज को अरेंजमेंट करना, यार ये अरेंज करना, भैया जी पहले आप बैठोगे, फिर ये बैठेगा, फिर ये बैठेगा, फिर ये बैठेगा, फिर ये बैठेगा। और कॉम्बिनेशन का मतलब किसी चीज को सेलेक्ट करना, बस वो चाहे जैसे बैठे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस खाली सेलेक्ट करके लेके आओ। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 2 लाल हैं, 2 लाल गेंदें हैं, 3 हरी गेंदें हैं और 2 नीली गेंदें हैं। ठीक है। ये हमारे पास टोटल गेंदों की संख्या है 3 2 5 2 7। कह रहा है कि 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, यानी ऐसे चुन लिया जाता है, अरेंज नहीं करना है, सिलेक्शन करना है, तो सी वाला लगेगा, सी वाला। ठीक है। समझ में आ गया। कितने लोगों में से चुनना है, 7 गेंदों में से 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला ना होने की प्रायिकता बताओ। नीला नहीं होना चाहिए,
नीला नहीं होना चाहिए, इसका मतलब लाल हो सकता है, हरा हो सकता है। सही है ना? यानी हम जो निकाल रहे हैं वो इसमें से नहीं, इसमें से निकलना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी बराबर, सर जी पहले आप बताओ 7 में से 2 को चुनने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले नीचे रहेगा टोटल, 7 में से 2 चुनना है, 7C2। सही है। अब हम क्या मांग रहे हैं? तो वो नीली नहीं होनी चाहिए, नीली नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं निकलना चाहिए, इन दोनों में से निकल सकता है, इन दोनों में से निकल सकता है, मतलब 2 ये 3 ये 5, 5 में से 2 निकालना है, तो 5C2। फिर से सर जी टोटल तरीका बताओ 7 में से 2 निकालने का, तो 7C2। अब वो कह रहा है नीली नहीं निकलना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये वाला नहीं निकलना चाहिए, तो ये वाला निकल सकता है, ये वाला निकल सकता है, मतलब ये दोनों इसके फेवर में। कितने लोग फेवर में? 5 लोग। 5 में से कितना चुनना है? 2, तो 5C2 नीचे 7C2। चलो 5C2 अगर यहां से निकालते हैं, वैसे 5C2 का मान 10 है, डायरेक्ट लिख दें? नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से लिख देते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं भैया, अच्छी तरीके से समझ जाओ। 5 फैक्टोरियल ऊपर रहेगा, नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल रहेगा, गुणे में या उसके साथ में, चाहे गुणा लगाओ या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया। थोड़ा एकदम नीचे आ जाओ, यहाँ पर पहले कितना रहेगा? 7 फैक्टोरियल, पहले कितना रहेगा? 7 फैक्टोरियल। नीचे आ जाओ, पहले कितना रहेगा? 2 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2, ये हो गया। सही है। अगर आप चाहो तो ये दोनों शहीद कर सकते हो। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो हम लिखते हैं। ऊपर है 5 फैक्टोरियल, उसके नीचे है 3 फैक्टोरियल, उसके नीचे है 7 फैक्टोरियल और उसके नीचे है 5 फैक्टोरियल। ये दोनों साथ रहेंगे, ये दोनों साथ रहेंगे, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल गुणे में फिर से 5 फैक्टोरियल रहेगा और नीचे 7 और 3 यानी 3 फैक्टोरियल इनटू में 7 फैक्टोरियल रहेगा। चलो थोड़ा सा लिखते हैं। 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, ये इसका हो गया। अभी इसका लिखना बाकी है, तो 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। नीचे 3 को लिखो तो 3 गुणे में 2 गुणे में 1। 7 को लिखो तो 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। सही है, समझ में आ गया? चलो शहीद करते हैं। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, पूरा पूरा कट गया। 3 2 1, 3 2 1, ये भी गया तेल लेने। अब हमारे पास जो बचा हुआ है 5 गुणे में 4 और नीचे 7 गुणे में 6। 5 गुणे में 4 और नीचे है 7 गुणे में 6। आप इसको भी काट सकते हो, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। ऊपर आ गया है 5 दूनी में 10 और नीचे 7 त्रिक 21। आपका फाइनल आंसर है 10/21, 10/21। सही है। ये TRE 1.0 का क्वेश्चन था, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को तुक्का मार के आगे बढ़ जाते हैं ना। चलो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? 2 सिक्कों को, तो एक पे हेड दूसरे पर हेड, ऐसा आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। इसके अलावा कुछ और कंडीशन नहीं बनती है। कह रहा है कि तो कम से कम एक चित्त, कम से कम एक हेड, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 2 हेड वाला तो चली जाएगा, एक हेड वाला चली जाएगा, एक हेड वाला चले जाएगा, तो बस ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 लोगों में से 3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उत्तर हो गया 3/4, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। खत्म। इतना ही आसान क्वेश्चन। आई होप लग रहा है कि एक आध बार और क्वेश्चन आ चुका है, लैंग्वेज चेंज थी शायद। चलो देखते हैं। 2 पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन 2 पासे जब फेंके जाते हैं तो कितनी कंडीशन बनती है वो आपको लिखना आना चाहिए। चलो हम बहुत तेजी से लिख दे रहे हैं। 1 1, लो भैया हो गया।
देखो कह रहा है दो पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता। तो योग में बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको बताया गया था कि जब भी योग का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले सिर्फ एक ढूंढ लो कितना आ रहा है 10, कहाँ आ रहा है 10। जैसे देखो यहां पर 10 आ रहा है, उसके बाद ऐसे लाइन आप खींच दो, काम खत्म। आपको हमेशा योग वाले में ऐसे ही लाइन खींचनी है, तिर्यक। ये हर बार नहीं चेक करना है कि लाओ 4 6 10 आ रहा है फिर कहाँ आएगा फिर कहाँ आएगा, कुछ भी नहीं। बस खाली अगर कोई पूछे कि 7 कब आएगा तो देखो यहाँ 7 है ना, इस लाइन को ऐसे खींच दो, जितने भी कटे हैं ना सब 7 वाले कटे हैं। तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। वैसे कितने लोग इसके सपोर्ट में हैं, ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10, यानी 3 लोग हैं और टोटल कितने हैं 36। तो इसको काटोगे तो 1/12 यानी फाइनल आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 3 निष्पक्ष सिक्के फेंकने से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो 3 सिक्के वाला हमने आपको लिखवाया है, अगर आप याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर से नोट कर लो। तीनों बार हेड आ सकता है, या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ये 8 कंडीशन है आपके सामने, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। वो कह रहा है कि कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कम नहीं आना चाहिए। देखो इसमें हेड है, इसमें भी 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 है, लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब ये इसके फेवर में नहीं है, ये इसके फेवर में नहीं है। बाकी 7 लोग इसके फेवर में हैं, टोटल 8 लोगों में से। तो 7/8 ये है इसकी प्रायिकता। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन, बस खाली ये लिखना आना चाहिए। कह रहा है कि यदि संख्या x को 1 2 3 में से चुना जाता है, x जो चुनी जाती है वो 1 2 3 में से, और y जो है वो 149 से चुनी जाती है, 149 से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई का गुणनफल, एक्स वाई का गुणनफल 9 से कम आने की प्रायिकता बताओ। सबसे पहले एक्स वाई का गुणनफल कैसे निकलेगा, आराम से देखो। पहले इस x का गुणा तीनों में होगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, फिर 1 का गुणा 2 में, सॉरी 4 में करेंगे, 1 का गुणा 9 में करेंगे, ये है गुणनफल। फिर 2 का गुणा ऐसे ही करेंगे, 2 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 4 में, 2 का गुणा 9 में, ऐसे ही 3 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 4 में, 3 का गुणा 9 में। अब आप देख लो कब कब गुणनफल 9 से कम आ रहा है। पहले तो टोटल है 9, यानी नीचे रहेगा 9, प्रोबेबिलिटी में 9 कंडीशन बनती है। कब कब इसका गुणनफल 9 से कम है, तो 9 से कम देखो यहाँ है 1 आ रहा है, 2 एकम 2 ये भी कम है, 3 एकम 3 ये भी कम है, 4 एकम 4 ये भी कम है, 4 दूनी 8 ये भी कम है, लेकिन 12 ज्यादा हो गया। 9 एकम 9 बराबर हो गया, वो बराबर वाला नहीं चाह रहा है कि एक्स वाई का मान कम है, 9 से कम चाहिए। इसका मतलब ये 5 लोग इसके फेवर में हैं, तो आपका आंसर हो गया 5/9। कितना भैया, 5/9, 5 लोग इसके फेवर में हैं, टोटल जो है वो 9 लोग हैं, इसलिए आंसर हो गया 5/9। ये वाला मत ठोकिएगा, ये वाला ठोकना है भैया, सही है, 5/9, 9/5 नहीं, 5/9। अगला क्वेश्चन है 15, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, देखते हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स में 100 शर्ट हैं, जिनमें से 88 अच्छी हैं, 8 में कम दोष है तथा 4 में बड़ा दोष है। देखो 100 शर्ट हैं, जिसमें से 88 जो है एकदम बेस्ट क्वालिटी के हैं, लेकिन ये जो 12 अभी भी बच रहे हैं, 12 में जो 8 हैं इसमें कम दोष हैं, मतलब कम खराबी है, और इस 4 में ज्यादा खराबी है। ठीक है, ये पूरी कंडीशन है। आगे कह रहा है कि जिम्मी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करता है, मतलब ये वाली शर्ट उसको चाहिए, ये वाली शर्ट चाहिए, ठीक। परंतु सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शर्तों को अस्वीकार करती है जिनमें बड़ा दोष है।
पहले जिम्मी के बारे में ध्यान से सुन लो। एक ऐसा व्यवसायी है जो केवल अच्छी शर्ट को स्वीकार करता है। अच्छी मतलब जिम्मी को ये वाला चाहिए, ये जिम्मी को चाहिए, ये जिम्मी को चाहिए। सही है भैया, ये जिम्मी के। तो जिम्मी की प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं। अगर वो पूछे जिम्मी की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही आसान है। सर जी जिम्मी की प्रोबेबिलिटी, जिम्मी को जे लिख दें क्या? चलो जिम्मी की प्रोबेबिलिटी कितना इसको चाहिए? 88। कितने में से चाहिए? 100 में से। काटोगे 0.88, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अभी देखते हैं ये पूछ रहा होगा या नहीं पूछ रहा होगा, देखते हैं। कह रहा सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शर्तों को अस्वीकार करती है जिनमें बड़ा दोष है। मतलब सुजाता को वो शर्ट नहीं चाहिए जिसमें बड़ा दोष है, बाकी सब शर्ट उसको चाहिए। तो ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए जिसमें ज्यादा दोष है, ये वाला चल जाएगा, ये वाला चल जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता जो हो जाएगी, ये वाला चल जाएगा और ये वाला चल जाएगा। तो 88 8 96, 96 शर्ट उसको चाहिए। कितने में से? 100 में से। काटोगे तो 0.96, ये उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर है सुजाता का, ये जिम्मी का। ठीक है, एक शर्ट को यादृच्छिक बॉक्स से निकाला जाता है, जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार ना करने, आराम से सुनो, जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार ना करने, ये जिम्मी द्वारा स्वीकार करने की है भैया, ना करने की। तो एक में से घटा दो, एक में से 0.88 घटा दो, इसका मतलब 0.12, ये आपका फाइनल आंसर होगा पहले वाला। पहले वाला याद रखिएगा, ये जो जिम्मी का निकाला गया है स्वीकार करने की है भैया, स्वीकार ना करने की। किसी चीज के होने और ना होने की प्रायिकता का सम हमेशा 1 होता है, तो हमने 1 से घटा दिया तो इतना आंसर आया। आगे, सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने की प्रायिकताएं हैं। स्वीकार करने की, सुजाता स्वीकार कर रही है, इसका मतलब 0.96। एक आंसर है 0.12 और एक आंसर है 0.96, ये आपका फाइनल आंसर है, यानी ये वाला सही है। ये वाला ना लगाइएगा क्योंकि इसने कहा जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार ना करने की, ये स्वीकार करने की है, मतलब जिम्मी को अच्छा शर्ट चाहिए तो स्वीकार हो गया। स्वीकार ना करने की इसका मतलब इसको 12 में से चाहिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि एक लॉटरी में 6 पुरस्कार और 24 रिक्त स्थान है। 6 में पुरस्कार है और 24 खाली है, सन्नाटा है भैया। और यहाँ कुछ ऐसे ऐसे पुरस्कार है। ठीक, ये पुरस्कार है, मान लो ये पुरस्कार है, हटा दो। पुरस्कार ना मिलने की प्रायिकता, तो कितना खाली है? 24। टोटल कितने हैं? 30। अरे भैया 6 में पुरस्कार है 24 में नहीं, तो टोटल लॉटरी की जो टिकट होगी वो 30 है ना, तो 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी 4/5 कहीं है, ऑप्शन सी वाला। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक अधिवर्ष में, अधिवर्ष का मतलब 365 नहीं, 366 में, 366 में 53 शुक्रवार। अरे भैया याद कर लो, इसके पहले वाला भी बता दिया गया है, यहां पर भी डायरेक्ट बता दे रहे हैं 53 शुक्रवार। 53 शुक्रवार हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, रविवार हो, कुछ भी नहीं, 2/7, 2/7। वहां पर कितना आ रहा था? 53 की 1/7। क्यों? क्योंकि वहां पर 365 दिन थे, यहाँ 366 हो गए, एक बढ़ गया तो ऊपर एक बढ़ा दो, 2/7। किसी का भी पूछे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बीफेवार, कौनो वार, कुछ भी वार हो, 2/7। लेकिन अगर 52 की पूछे, 52 की, तो हमेशा उत्तर 1 आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि 52 तो डेफिनेटली 100% आता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या समुच्चय से लेना, यानी हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से एक संख्या चूज करनी है। एक संख्या जो 2 और 3 द्वारा विभाज्य की प्रायिकता, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से हमें एक संख्या चूज करनी है जो 2 और 3 दोनों से कट जाए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस करो, बस इतने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो,
हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 2 और 3 दोनों से कट जाए। जो 2 और 3 दोनों से कटेगी यानी इनके एलसीएम से कटेगी, यानी इनके लासा से कटेगी। लासा निकालोगे 2 और 3 का तो 6 आएगी, ठीक है। तो 6 वो जो संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगी। यानी आप ध्यान से देखो, यहां पर खेल है थोड़ा सा। जब हमने संख्या यहां से लेकर यहां तक उठाया तो कोई भी नहीं। वैसे हमारे प्राकृतिक संख्या के समुच्चय तो बहुत बड़ा होता है, अनंत संख्याएं हैं। ध्यान से देखिएगा भैया। तो ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 में से कौन सी संख्या आप चूज करोगे? छठी। 7 8 9 10 11 12 में से कौन सी चूज करोगे? छठी, 12 वाली, है ना। थोड़ा ध्यान से देखो, हमारे पास हर 6 संख्याओं के बाद एक संख्या मिल रही है। ऐसे चाहे जितनी आगे बढ़ जाओ, हर 6 संख्याओं के बाद एक संख्या मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 सही है, 1 2 3 4 5 6 सही है, फिर 1 2 3 4 5 6 सही है। मतलब हर 6 संख्याओं में एक संख्या आपका सपोर्ट करेगी, यानी उत्तर रहेगा 1/6। हर 6 संख्याओं में एक संख्या सपोर्ट करेगी। कोई कहेगा सर जी कैसे आपको पता? तो भैया जी ऊपर 14 से गुणा कर दो, नीचे 14 से गुणा कर दो, कट गया तब भी आंसर उतना ही आएगा। ऊपर और नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर दो तो आपको नीचे पता चल जाए कितनी संख्याएं ले रहे हो आप, ठीक है। इसका मतलब फाइनल आंसर 6 संख्याओं में से एक संख्या आपका सपोर्ट करेगी। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि जो 2 3 4 सबसे कट जाए तो भैया इनका एलसीएम होगा 12। इनका एलसीएम होगा 12। हर 12 में से एक संख्या आपका सपोर्ट करेगी, यानी 1/12 इसका फाइनल आंसर होगा। अगर कोई बोले कि 4 और 5 दोनों से कट जाए तो इसका एलसीएम होगा 20, यानी हर 20 संख्याओं में से एक संख्या आपका सपोर्ट करेगी, तो 1/20 सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है। यदि प्रत्येक परिणाम संभव हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट का नहीं होगा। ईंट के पत्ते 13 होते हैं, बाकी उसको छोड़ करके 39 पत्ते होते हैं। तो 13 हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, 39 से सपोर्ट चाहिए, और टोटल 52, यानी उत्तर आ गया 3/4 खत्म। कौन सा सही है? ये वाला। वो कह रहा है ईंट का नहीं होगा, ईंट का नहीं होगा। तो ईंट के 13 पत्ते होते हैं, बाकी पान है, हुकुम है, पान है, हुकुम है, चिड़ी है, इन सबके 13 होते हैं। तो 39 पत्ते सपोर्ट में खड़े हैं, तो 39/52 ये आपका आंसर हो गया। 13 से काट दीजिए। दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। योग कितना चाहिए? 5। तो भैया जी हम आपको डायरेक्ट वहां ले चलते हैं जहां हमने बनाया था। मिल जाए भैया, ये देखो 5 चाहिए, 5। देखो खाली एक 5 वाला देख लो, देखो यहाँ 5 है ना, बस ऐसे काट दो। ओहो ये क्या हो गया, बस ऐसे आपको काट देना है, खत्म। ये 5 वाले कट रहे हैं, 4 1 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5 सही है। इसका मतलब ये 4 लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं। कितने लोग भैया? 4 लोग। तो उत्तर हो गया 4/36। उत्तर हो गया 4/36। योग 5 चाहिए तो ले लो, 4 है और नीचे है 36 सही है। तो 4 से काट दीजिए, 1/9 आपका फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में विराम अवस्था में बैठा हुआ है। सही है, समझ में आ रहा है? हमने वहां से उठाया है, आप यहां से समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां से समझ लीजिए। दो पासों को युग्म रूप में फेंका जाता है तब उनका योग 7 आने की प्रायिकता बता दो। 7। फिर वहीं चलते हैं, देखते हैं 7 कहां आता है। देखो भैया 7 इनको चाहिए, 7। तो देख लो 7 यहाँ है, बस खाली आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए, वो जो भी कट रहा है वो 7 का ही कट रहा है। 6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 3 4 7 5 2 7 6 1 7। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। बस गाड़ी आगे बढ़ा दो, यानी 6/36। 6/36 कहाँ है? मिल गया। योग 7 आने की 6 है और टोटल है 36, यानी उत्तर आ गया 1/6। कहाँ है? ऑप्शन ए में बैठा हुआ है। सही है, समझ में आ रहा है? योग में ऐसे ही करना है। चलो आगे। अब क्वेश्चन बहुत तगड़े आ रहे हैं। कह रहे कि यदि ए और बी कोई दो घटना है तो पी ए यूनियन बी का मान, ये आपको क्लास 11th में मिलेगा।
पी ए यूनियन बी फार्मूला होता है, जैसे समुच्चय में होता है वैसे यहां पर भी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर ये समुच्चय में होता तो एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस, यानी एलिमेंट है ना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस वही एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी में इसकी मीनिंग समझ लो, इसकी मीनिंग समझ लो पहले। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि या तो ए काम कर दे या तो बी काम कर दे। ध्यान से देखो, मान लो को कोई काम करना है, मान लो कि हमें रसगुल्ला बना के देना है, मान लो समझ लो रसगुल्ला बना के देना है, तो अगर ए बना देता है तब भी हम खा लेंगे, बी बना देता है तब भी हम खा लें, दोनों बना दे तो और बल्ले बल्ले और ज्यादा खा लेंगे, है ना। लेकिन अगर हम ये कह दे कि हमें रसगुल्ला चाहिए, तो चाहे ए बना दे चाहे बी बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मतलब चाहे ए काम करे चाहे बी काम करे, ठीक है, ए यूनियन बी बोलते हैं। मतलब काम होना चाहिए तो चाहे ए करे चाहे बी करे चाहे दोनों मिलकर करे, काम होने से मतलब है, तो उसको ए यूनियन बी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब सिर्फ ए काम करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब सिर्फ बी काम करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों मिल करके काम करेंगे 100%। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही होता है दोनों मिल करके ही काम करने चाहिए, दोनों को करना ही है। ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज और, अगर कभी भी आपसे यह पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी और क्वेश्चन कुछ दे दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर में 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर में 1/3, और ये क्वेश्चन समझ लो, पहले क्वेश्चन समझ लो, ये अलग से एग्जांपल है, ये अलग से एग्जांपल है भैया, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं हमारी स्लाइड में है कि नहीं, देखते हैं। कोई कहेगा किसी के ए किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है ए की 1/2 है, बी की वही काम करता है तो 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी है। बताओ दोनों साथ में अगर काम करें, दोनों साथ में दोनों मिल करके काम करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमेशा मिलने वाले में गुणा कर दीजिएगा, सही है, यानी उत्तर हो जाएगा 1/6। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है हमारी स्लाइड में हो। ये समझ में आ गया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों लोग काम करें, ए भी करे बी भी करे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब सिर्फ बी करे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी सिर्फ ए करे। और ए यूनियन बी का मतलब चाहे ए कर दे चाहे बी कर दे चाहे दोनों कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलो, इसका उत्तर हो गया ये वाला। ठीक है, ये तो फार्मूला है आपके सामने लिखा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी कोई दो घटनाएं हैं जहां पी ऑफ ए इतना है पी ऑफ बी इतना है, तो इतने का मान इतना है, ओहो हो, ये भी फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, बात वही है। देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे में है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, याद रखिएगा जो नीचे है वही नीचे रहेगा, और ऊपर हमेशा ए इंटरसेक्शन बी का मान रहेगा। आप चाहे यहां से ऐसे लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे जो है वही रहेगा, याद रखिएगा ये चीज। ए अपॉन बी है तो नीचे बी, अगर बी अपॉन ए होता तो नीचे ए रहता। ठीक है, चलो सबका मान रखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मान देखो 0.2 लिखा हुआ है तो हमने 0.2 पटक दिया, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखो यहाँ 0.3 है तो ये हमने पटक दिया। 10 से गुणा कर दो या डायरेक्ट पॉइंट हटा दो, 2/3 फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन बी वाले में। ठीक है, फार्मूला है, सिर्फ फार्मूला है, इंटर में आपको फार्मूला ये देखने को मिलेगा। यदि ए और बी ऐसी दो कोई घटनाएं हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए हो, तब बताओ कौन सा सही है। अच्छा देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसका मान बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए के, तो इससे तो कुछ नहीं पता चलेगा जब तक आप फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो फार्मूला हम लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है ना, तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में नीचे बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहेगा, बराबर में
सर जी दोनों लोग हैं तो ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा, चाहे पहले बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नीचे रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो चीज नीचे है वो नीचे रहेगा। अगर आप इसको लिखना चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तब भी बात वही है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए का मान सेम होता है। अब देखो ये चीज और ये चीज दोनों कट गया, उत्तर में एक एक आया, अरे भैया ये चीज नीचे ले जाओ तब भी कट जाएगा, ये चीज नीचे ले जाओ तब भी कट जाएगा, वहीं काट दो, आपकी मर्जी है। अब देखो इसका गुणा एक में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका गुणा एक में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब यहां से निकल करके आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा, तभी जाके पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर पी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी वाले में सही है, ऑप्शन बी वाला सही है। फार्मूला है, सिर्फ फार्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पासे फेंक कर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता। ओहो, 6 पासे फेंकने, हमने आपको फार्मूला बताया था कि कितने टोटल आउटकम्स बनेंगे, टोटल रिजल्ट बनेंगे। तो आपको बताया था कि जितना एक पे देख लो, एक पर कितना परिणाम आता है, क्या फेंका गया है, पासा, पासा पे एक पर कितने परिणाम, 6। कितनी बार फेंक रहे हो, 6 बार। इसका मतलब इसके टोटल आउटकम 6/6, सॉरी 6 की घात 6 रहेगी। इसका मतलब ये नीचे होना चाहिए 100%, ये नीचे होना चाहिए। तो सर जी इसमें तो नीचे नहीं है, ये गलत है, इसमें नहीं है, ये वाला सही है। ठीक है, अभी फिलहाल सही मत करिएगा, अभी फिलहाल सही नहीं करना है, आगे देखते हैं। चलो तो कंफर्म हो गया है कि प्रोबेबिलिटी जो भी रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर में रहेगा 6 की घात 6 नीचे। 6 पासे फेंक कर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की। अगर पहले पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे 2 आना चाहिए, तीसरे पे 3 आना चाहिए, चौथे पे कुछ और आना चाहिए, पांचवें पे कुछ और आना चाहिए, छठे पे कुछ और आना चाहिए। मतलब किसी का किसी से मैच नहीं करना चाहिए। अगर पहले पे 1 है तो किसी और पर 1 नहीं आना चाहिए, अगर कहीं 2 है तो कहीं और 2 नहीं होना चाहिए। 2 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार, 5 एक बार, इसका मतलब सब अलग अलग। याद रखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में छोटा सा कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल, वो उसी से लगता है। आप याद कर लो कि अगर कोई चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी अरेंज करना है, अरेंज करना है, सिलेक्शन नहीं अरेंज करना है, तो उसको डायरेक्ट बोल दो कि फैक्टोरियल। जितना भी, कितने हैं 6, तो 6 फैक्टोरियल। कितना भैया, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, बहुत ही आसान है सर जी। 6 फैक्टोरियल, ऊपर रहेगा 6 फैक्टोरियल, नीचे रहेगा 6 की घात 6। ये आपका आंसर सही है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको भूल जाओ, क्योंकि ये एक क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हमने बता दिया। चलो अगला, हमने भले ही 25 लिखा है लेकिन 27 क्वेश्चन है, देख लो। 2 रिक्तियों के एक पोस्ट के साक्षात्कार में एक पति और पत्नी उपस्थित रहे। अगर पति के चयन की संभावना 1/7 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड 1/7 है, प्रोबेबिलिटी पत्नी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ 1/5 है। तो कह रहा तो दोनों के चयन, यानी दोनों लोग साथ में, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी या एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ठीक है, चलो निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और गुणे में प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। यही तो होता है फार्मूला, अभी पिछली क्लास में, सॉरी पिछले स्लाइड में बताया गया। तो चलो 1/7 इंटू में 1/5, टोटल हो गया 1/35। कहीं है 1/35? हाँ देखो, ये ना लगाइएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता 1/2 है, यानी पी ऑफ ए का आंसर 1/2 है। बी की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 है। तो कह रहा है तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता बता दो। थोड़ा ध्यान से समझो, प्रॉब्लम हल हो जाए, प्रॉब्लम हल तभी होगी या तो ए कर दे तब हो जाएगी, या तो बी कर दे तब हो जाएगी, ये दोनों मिल करके कर दे तब हो जाएगी। अब आप दिमाग लगा कर बताओ, ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा है कि यूनियन की बात कर रहा है? अगर इंटरसेक्शन की बात किया होता तो बोला होता कि दोनों लोग करें तब प्रॉब्लम हल होगी, तो वहां इंटरसेक्शन लगेगा। लेकिन ये कह रहा है प्रॉब्लम हल हो जाए बस, चाहे ए कर दे, चाहे बी कर दे, चाहे दोनों मिलकर के कर दे। इसका मतलब इसने यूनियन का मान पूछा है, यूनियन का, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी
प्लस में माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए का आंसर है 1/2, पी ऑफ बी का आंसर है 2/3, माइनस इंटरसेक्शन का मान कैसे निकाला जाता है, दोनों को गुणा करके। तो चलो 1/2 1/3 हमने दोनों को गुणा कर दिया। 1/2 प्लस में 2/3 माइनस में ऊपर ये आ गया, एलसीएम ले लो तो 6 आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा। तो 7 माइनस 1 नहीं, कुछ तो गलती है। ओहो, यहां देखो 2 रहेगा, यहां 2 रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो 2 रहेगा। तो 7 माइनस 2 अपॉन में 6 यानी 5/6 ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, 5/6 ऑप्शन सी वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, सब हमने आपको करा दिया। आई होप आपने इस चैप्टर को पूरे अच्छी तरीके से समझा होगा और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी धज्जियां आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।